मुस्तफ़ा कुरैशी का ताल्लुक बुनियादी तौर पर सिंध के शहर हैदराबाद से है। वो 11 मई 1938 को पैदा हुए, ताहम इन दिनों वो कराची में रहाइश पजीर हैं। उन्होंने सिंधी फिल्मों से अपने करियर का आगाज किया और उर्दू और पंजाबी फिल्मों में काम किया, ताहम उन्हें ज्यादा शोहरत पंजाबी फिल्मों से हासिल हुई। मुस्तफ़ा कुरैशी को उनकी कारकर्दगी पर 3 बार निगार अवार्ड से नवाजा गया। 1979 में उन्हें फिल्म लाल आंधी में बेहतरीन मुआविन अदाकार की कैटेगरी में निगार अवार्ड से नवाजा गया। इसके बाद उन्हें 1981 की फिल्म शेर खान और 1983 में फिल्म रुस्तमती खान में उनकी शानदार कारकर्दगी पर तीसरी बार निगार अवार्ड दिया गया। इसके अलावा उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 1988 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। मुस्तफ़ा कुरैशी ने अमली तौर पर सियासत में भी हिस्सा लिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुलाकात के बाद कई दहाइयों तक पार्टी में शामिल रहे। वे पीपल्स पार्टी के कल्चरल विंग के सरबराह भी बने और इन दिनों सिर्फ समाजी खिदमात में मसरूफ हैं। उर्दू, पंजाबी और सिंधी की 600 से जायद फिल्मों में अहम किरदार अदा करने वाले लेजेंड अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी 1979 में फिल्म मौला जट में सुल्तान राही के साथ विलन के किरदार में नूरी नित के नाम से ऐसे मशहूर हुए कि आज भी लोग उन्हें इसी नाम से याद करते हैं। मुस्तफ़ा कुरैशी ने सखर में इंडिपेंडेंट उर्दू से गुफ्तगू करते हुए बताया कि उनकी और सुल्तान राही की जोड़ी ने 26 साल तक फिल्म की स्क्रीन पर राज किया। उन्होंने कहा, मैंने अपने फिल्मी करियर के दौरान 600 के लगभग फिल्मों में काम किया है। सुल्तान राही की मौत ने मुझे बहुत दुख दिया, बल्कि अंदर से तोड़ कर रख दिया है। इन्हें आज भी याद करता हूं तो मुझे फिल्म इंडस्ट्री के उरूज का जमाना याद आ जाता है। इन दिनों पाकिस्तान में फिल्म तकरीबन खत्म हो चुकी है। उन्होंने बात जारी रखते हुए कहा कि सिनेमा घर जो तफरीह का एक अच्छा जरिया थे वो खत्म हो चुके हैं, इसकी जगह प्लाजा तामीर हो चुके हैं। पाकिस्तान से फिल्म इंडस्ट्री का जवाल एक अलीमा है। ये टैलेंट की हौसला शिकनी के साथ मुल्क में मुनाफे के जरिए के खात्मे का भी बाइस बना है। पड़ोसी मुल्क इंडिया में इस इंडस्ट्री के जरिए अच्छा खासा रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है। मुस्तफ़ा कुरैशी का एक फिल्मी डायलॉग नवाया है, ये सोहीना में भी उनकी पहचान बना। पंजाबी फिल्मों ने उनकी शोहरत को 4 चांद लगा दिए। पहली पंजाबी फिल्म चार खून दे प्यासे में भी यादगार किरदार निभाया। इसी तरह मौला जट में सुपरस्टार मुस्तफ़ा कुरैशी ने नूरी नित के किरदार को भी अनमोल बना दिया। 40 साल से जायद अरसा के दौरान 650 से जायद फिल्मों में परफॉर्म करके अपनी सल्फ़ातों का लोहा मनवाया। इनमें लाखों में एक, जीदार, सल्तनत, हाजी बाबा, पिया मिलन की आस, कटारी, आसरा, अर्जू, जिलशाह, सुहागन, सोहा जोड़ा, अंगारे, चीफ साहिब, मम्मी, सरगम, जीवा, नाग देवता, वडेरा साईं, जोशीले, गॉडफादर, दरिया खान, कोबरा, इंटरनेशनल गोरीले, शादमानी, किस्मत वाला, सांझी तिकड़, जिद्दी खान, खुदार, बदले दी आग, हांगकांग के शोले, सजावल डाकू, शोले, संसार, जट्टी वीर, हिरासत, हिटलर, स्मगलर, गिरफ्तार, खान दोस्त, चूर सिपाही, हशर नशर, हथकड़ी, परदेसी और अंदलीब समेत दीगर शामिल हैं। मुस्तफ़ा कुरैशी बताते हैं कि उनकी पैदाइश तो हैदराबाद में हुई, ताहम उनका खानदान असलना सहवन शरीफ से ताल्लुक़ रखता था। वहाँ नाना का आबाई मकान भी था जो लाल शहबाज कलंदर के मज़ार तक आने वाली सड़क की तामीर में काम आ गया। वहाँ नाना ने एक मस्जिद भी तामीर कराई थी जो आज भी है। इसके अलावा उन्होंने मदरसा जामिया अल-अरब भी कायम किया था, जिसमें दीनी उलूम के साथ साथ असरी उलूम की तालीम भी दी जाती थी। मुस्तफ़ा कुरैशी बताते हैं कि उन्होंने 1953 में मैट्रिक किया। जब वो यूनिवर्सिटी में तालीम पा रहे थे तब 1956 में हैदराबाद में रेडियो स्टेशन कायम हुआ। उन्होंने रेडियो से प्रोग्राम करना शुरू किया। पहला चेक 10 रुपए का था, जिसे वो अपनी बड़ी दौलत करार देते हैं। मुस्तफ़ा कुरैशी बताते हैं कि उन्होंने रेडियो पर अनाओ नस्र, टीचर नरेटर, ड्रामा आर्टिस्ट और दीगर हैसियतों में काम किया। मारिफ अल कुरान के उन्वान से मजहबी प्रोग्रामों की मेज़बानी भी की।
उसी ज़माने में हुसैन अली शाह फाज़िलनी ने एक सिंधी फिल्म परदेसी के लिए साइन किया। वो इस फिल्म के हीरो थे और मुस्तफ़ा कुरैशी साइड हीरो। ये फिल्म हिट हुई। इसकी कहानी मरूफ सिंधी अदीब रशीद अहमद लाशारी ने लिखी थी। उर्दू फिल्मों की दुनिया में कदम रखने से पहले मुस्तफ़ा कुरैशी 3 सिंधी फिल्मों में काम कर चुके थे। 1965 की जंग के दौरान वतन के लिए रेडियो पर काम करने वालों ने भी गरा कदर खिदमात अंजाम दे। इस जंग के दौरान मुस्तफ़ा कुरैशी और अब्दुल करीम बलोच ने, जो बाद में PTV कराची के जनरल मैनेजर भी मुकर्रर हुए, जंग की सूरत हाल पर एक तंजिया प्रोग्राम शुरू किया जिसमें वो मुसलमान का और अब्दुल करीम बलोच हिंदू गंगो का किरदार अदा करते थे। इस प्रोग्राम के जरिए भारतीय हुकूमत के बयानात और इक़दामात को तनक़ीद का निशाना बनाकर अहले वतन का लहू गरमाया जाता था। अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी के मुताबिक उनकी अहलिया की कब्र का मुआवजा महकमा सकाफत सिंध ने दिया था, जो कि महकमा औकाफ को दिया था, और वो समझते हैं कि सिंध हुकूमत ने पैसे एक जेब से निकाल कर दूसरी जेब में डाले। उनका कहना था कि उनकी ख्वाहिश है कि मरने के बाद उन्हें भी अहलिया के करीब दफनाया जाए, और अब वहाँ एक ही कब्र की जगह बच गई है जो उन्होंने अपने लिए मुख्तस करवा रखी है। मुस्तफ़ा कुरैशी के मुताबिक उन्होंने कब्र की जगह पर पत्थर रखा है जिस पर लिखा गया है कि मुख्तस जगह बराए मुस्तफ़ा कुरैशी, जबकि उन्हें भी कब्र के लिए 5 लाख रुपए देने हैं और फ़िलहाल उन्होंने पैसे नहीं दिए।